हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम लोग फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ के बारे में बात करेंगे और बचे कुचे फॉर्मूले जो हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। लगे हाथ थोड़ा सा मालिक खर्चा होगा तो एक चिप्स का पैकेट और आ जाएगा। सर बहुत बढ़िया, बहुत बेकार जोक मारा है, लेकिन हम समझ गए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो बस उसी समझ के साथ थोड़ी थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे और इसके साथ हम लोग कुछ सवाल और लगा लेंगे तो अपनी तैयारी हो जाएगी। फिर हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपना आईटीएफ वाला जो पार्ट होगा मजबूत हो जाएगा, है नहीं? बढ़िया, एकदम चकाचक जी, एकदम जोरदार, बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर शुरू कर सकते हैं अपना सेशन। तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट स्लाइड जो कि हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो यहां पर देखिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं ये वाले, जो कि मिलते जुलते हैं किससे? मल्टीपल एंगल फॉर्मूलों से। अब हालांकि इनकी भी डेरिवेशंस की अगर मैं बात करूं तो इनकी डेरिवेशंस भी करीब करीब हमारी मिलती है उसी से। किससे? सर जो ग्राफ पढ़ाए थे ना आप, टी इनवर्स टी एक्स वाला, उसी से आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, उसी से चीजें कैप्चर करनी है। लेकिन अगर मैं आपको यह बताऊं कि इतना पार्ट जो है वो इतना पार्ट आप लोगों को अलग से डिराइव करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर यह कहूंगा कि अगर आपको इससे पिछली वाली क्लास की प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ फंक्शंस अगर याद हैं तो आप बड़े ही आराम से इन फॉर्मूलों को उसी को रीराइट कर सकते हैं और इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। आइए भाई, आइए 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 समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको रीराइट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं तो हम लोगों ने पिछली क्लास में 3 प्रॉपर्टीज देखी थी, जिसमें सर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में आंसर किया था। एक सर किया था हम लोगों ने साइन इनवर्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई मल्टीप्लाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तब था सर जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो था वो लेस देन इक्वल टू 1 था। और एक कंडीशन में सर पाई माइनस में सेम टर्म आई थी, दैट इज पाई माइनस में साइन इनवर्स ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई मल्टीप्लाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब था सर? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थी। ये उस कंडीशन में ये 2 वैल्यूज आप लोगों ने लिखी थी। अब हम क्या कह रहे हैं कि सर अगर 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 मैं यहां पर x तो ले लिया लेकिन y की जगह पे सेम वैल्यू डाल देता हूं, दैट इज y को भी x मान लेता हूं। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हो कि सर लेट कर लें कि y जो है वो x के बराबर है। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो सिचुएशन होगी ये आपकी क्या बन जाएगी सर? ये वाली सिचुएशन आपकी बन जाएगी साइन इनवर्स में x प्लस साइन इनवर्स में x बन जाएगा। हाँ सर। और ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x एक्चुअली क्या बन जाएगा सर? 2 साइन इनवर्स x बन जाएगा। अब इसका फॉर्मूला भी 2 पार्ट्स में बनेगा ना? बनेगा सर, बनेगा। फॉर्मूला 2 पार्ट में बनेगा तो बेटा हमने क्या किया, सिर्फ y की जगह पे x लिख देना है। सर y की जगह पे x लिख देंगे तो यहां पर देखो ये सर साइन इनवर्स में क्या बन जाएगा? x मल्टीप्लाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर बन जाएगा x मल्टीप्लाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा सर? जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं किया मैंने, y की जगह पे x रख दिया, बस, है ना? इतना कर दिया। सर अब अगर यहां पे भी कर देंगे तो ये वाली कंडीशन कुछ ऐसे दिखने लग जाएगी कि पाई माइनस में साइन इनवर्स में क्या बन जाएगा सर? x मल्टीप्लाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब बन जाएगा सर? जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगी। अच्छा सर, जी सर, हमें बात समझ में आ जाती है सर, है ना? तो अब मैं यहां से ये कहूंगा कि सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडीशन है ये सर दोनों सेम टर्म्स हैं। तो इसको मैं रीराइट अगर ऐसे करना चाहूं कि सर ये साइन इनवर्स में तो है ही और अंदर दोनों सेम टर्म्स है, तो ये ट्वाइस ऑफ एक्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जी सर, है ना? और ये 2x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर ये जो चीज लिखी हुई है ये 2x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है, 2x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है, तो x स्क्वायर जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है तो इसीलिए सर हमें x की वैल्यू लेस देन 1/√2 लेना होगा। इस कंडीशन का रिजल्ट ये निकल कर आता है ना? तो हम लोग यहां से कहेंगे कि सर इस कंडीशन को जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कंडीशन क्या बन गई सर? इस कंडीशन में जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू
1/√2 आ गया। अच्छा, सेम कंडीशन जब आप इसे लिखोगे तो सर ये वाला रिजल्ट क्या दे देगा, पाई माइनस साइन इनवर्स में 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब आएगा, जब x वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। बात समझ में आती थी, है ना, वेरी सिंपल। ये किसका फॉर्मूला हो गया सर, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया। यानी आप इसे अलग से याद करने से बेहतर है आप इसे समझ लें कि ये बन कहां से रहा है, क्योंकि हम लोगों ने काफी मेहनत करी है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले को बनाने में, तो सेम उसी से हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली इस चीज को बनाएंगे। मतलब इसे अलग से प्रूव वगैरह करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट अंडरस्टैंड द कंडीशन कि सर y की जगह पे हम लोगों ने x को रख दिया है। बढ़िया, डन 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 डन। चलो सर आगे देखो, आगे देखो सर, इसी तरीके से हम लोगों ने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला भी तो लिखा था। क्या था, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था सर, सर इसमें एक ही फॉर्मूला बनता था, दैट इज cos इनवर्स ऑफ xy माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ बना था सर। ये हर किसी x के लिए, हर किसी y के लिए सर ऐसा कंडीशन बन रहा था। और इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो सर फिर से वही चीज करें, लेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू y में बदल देते हैं। अच्छा, तो इससे क्या चेंज हो जाएगा सर, या फिर y की वैल्यू x में बदलो सर, ऐसे y की वैल्यू x में बदल दो। बात तो एक ही है लेकिन फिर भी लिखने में सही तरीका लिखो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये बन जाएगा सर cos इनवर्स में x बन जाएगा प्लस cos इनवर्स में x बन जाएगा, जिसको आप लोग क्या लिख सकते हो कि सर ये ट्वाइस ऑफ cos इनवर्स में x हो जाएगा। और यहाँ से इसमें अगर कन्वर्जन करोगे तो ये बन जाएगा सर x का स्क्वायर बन जाएगा, और यहां से ये अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जी सर, तो कंटिन्यू कीजिए बेटा। तो आप कहेंगे सर ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जो होगा, ये कॉस इनवर्स में हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट खत्म हो गया तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट हटाने के बाद माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा आप देखोगे कि ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा और आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स में 2x स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, और यहां से हमारे पास ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये भी इजी है, कुछ खास मेहनत नहीं करी ना भाई, करने भी नहीं दूंगा। जितना जरूरत था वो हम लोगों ने पिछले वाले में कर लिया, अब हम सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे देखो सर। इसके बाद अगर हम लोग टैन इनवर्स के बारे में बात करें तो टैन इनवर्स में भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा क्या, देख लेते हैं। हमने कहा था सर टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई की वैल्यू सर 3 पार्ट्स में आ रही थी। कैसे कैसे सर, एक में आ रहा था टैन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये कब था सर, जब एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी, सॉरी लेस देन 1 थी। ठीक है, और यहां आ रहा था सर पाई प्लस टैन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये कब आ रहा था सर, जब एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी। और सर पाई अपॉन में 2 आ रहा था जब एक्स वाई की वैल्यू इक्वल टू 1 थी। तो सेम कंडीशन यहां पर लगाइए सर, लेट कर लीजिए कि सर y की वैल्यू हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं। तो इससे हमारे चेंज क्या आएगा सर, चेंज आ जाएगा कि ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। तो यहां से आप कहेंगे कि सर ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x, जिससे हमारे पास 3 रिजल्ट में अभी भी आंसर आएंगे। सर 3 रिजल्ट में क्या क्या आंसर आएंगे देखिए, ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y को x से रिप्लेस कर देंगे तो बेटा यहां पर x प्लस x यानी 2x हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स इंटू एक्स यानी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये कब होगा सर, जब x का स्क्वायर लेस देन 1 होगा, यानी x की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। ये कहां से आया सर, देखो भाई हमने x की वैल्यू पॉजिटिव ही रखी थी ना, तो अगर x का स्क्वायर लेस देन 1 है तो इसका मतलब सर x भी तो लेस देन 1 होगा ना। डायरेक्ट रिजल्ट है यार, है ना, क्योंकि हमने x की वैल्यू पॉजिटिव रखी थी, याद है ना, प्रॉपर्टीज प्रूव करते हुए हम नेगेटिव वाली साइड को नहीं जज कर रहे हैं। अगर नेगेटिव होता तो हम उससे पहले पॉजिटिव बना लेते हैं, ये बात सिखाई थी ना, याद रखनी है। ये मत पूछना कि सर नेगेटिव हुआ तो क्या, बेटा वो तो हम खेल रहे हैं ना वो सारी चीजों के साथ, है ना। तो सर ये वाली बात हमें समझ में आ जाती है। ये थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा सा लग रहा है तो इसको सीधा सीधा सा कर देते हैं। अब बढ़िया लग रहा, हाँ जी सर, सीधा सीधा सा लग रहा। चलो फिर, तो सर ये वाला रिजल्ट क्या दे देगा, ये दे देगा सर पाई प्लस टैन इनवर्स में 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे देगा, जहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए क्योंकि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है। और पाई बाई 2 दे देगा बेटा जब x की वैल्यू क्या है सर, x की वैल्यू 1 है, तब ये दे देगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस में हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, बस इसमें और कुछ करना ही नहीं था। तो ये 3 फॉर्मूले रेडी है, एकदम पके हुए हैं सर, पक गए, बिल्कुल बढ़िया से पक गए हैं।
अब इसके बाद भी कुछ फॉर्मूले क्या सर? हाँ है बिल्कुल है भाई, है थोड़ा सा सबर करो, है हमारे पास फॉर्मूले। ये वाले फॉर्मूले देखिए बेटा, ये थोड़े से यूनिक है, थोड़े से अलग हैं, थोड़े डिफरेंट हैं। कैसे? इसमें मैं फिर से आप लोगों को ग्राफ को बुलाने की बात करूंगा, जिसमें अगर मैं बात करूं कि y बराबर साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें ये तीन कंडीशंस कहां से आ रही हैं सर? ये तीन कंडीशंस कहां से आ रही हैं, ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं भाई, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है y बराबर। सर हमारे पास y बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में क्या होगी, मतलब क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, अगर मैं इसके पर्टिकुलर डोमेन के हिसाब से बात करूं तो क्या क्या वैल्यूज हम लोग यहां पर रख सकते हैं। अच्छा, तो हम कहेंगे सर ये फंक्शन साइन इनवर्स का चल रहा है, यानी अगर मैंने अंदर कोई साइन का फॉर्मूला बना दिया तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ तैयार होना चाहिए। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ सर हम लोगों ने बनाना सीखा था कैसे? ऐसे करके। मैं बार बार आप लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को एक प्रेरणा मिल सके कि सर हमें भी बनाना है ना? तो प्लीज इस बात को सीरियसली लेना कि आपको भी बनाना है। इस तरीके से साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हम लोग बनाते हैं। जी सर, ठीक है। और हम लोग इसमें कौन कौन सी प्लॉटिंग लेते हैं भाई? हम लोग एक ये प्लॉटिंग लेते हैं माइनस के पाई/2, एक ये प्लॉटिंग लेते हैं पाई/2, ठीक है। चलिए इनको भी लिख देते हैं कि दिस इज माइनस के पाई/2, दिस इज पाई/2, ओके सर, दिस इज 0। अच्छा सर, ओके सर, कोई बात नहीं सर। और अगर मैं लाइंस की बात करूं तो लाइंस के हिसाब से सर ये वाली लाइन जो होगी ये हमारी y बराबर x के फॉर्मेट में होती है, ये वाली लाइन जो होगी ये y बराबर हमारे पास पाई माइनस एक्स के फॉर्मेट में होती है। ये वाली लाइन की बात करें तो सर ये वाली लाइन जो है ये y बराबर किसका हो जाएगा? पाई, नहीं, माइनस पाई माइनस एक्स के फॉर्मेट में होगी, माइनस पाई माइनस एक्स के फॉर्मेट में। ओके लेट मी चेक। हाँ सर, माइनस पाई रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हाँ, माइनस पाई माइनस एक्स के फॉर्मेट में हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट आ गया सर, ये हमारा ग्राफ हो गया। इस बेसिस पे हम लोगों ने अलग अलग रिजल्ट्स का सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लिया है। ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सर आगे, यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें चीज समझनी कितनी है, कितना हमें इसमें एक्सप्लेनेशन देना है। तो हम ये कहेंगे सर लेट कर लो सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू टैन थीटा। ओके सर, आपने बोला टैन थीटा लेट कर लो, तो यहां से आप कहोगे सर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टैन इनवर्स में एक्स हो जाएगा। जी सर, कोई परेशानी नहीं सर। अगर एक्स की वैल्यू टैन थीटा है तो इसका मतलब 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये 2 टैन थीटा अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, जो कि सर किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अच्छा सर, अब अगर मैं यहां पर साइन इनवर्स लगा देता हूं तो साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि सर जब तक हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है तब तक तो सर साइन इनवर्स साइन से कट सकता है, तब तक साइन इनवर्स साइन से कट सकता है। लेकिन सर अगर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं है तो क्या करेंगे? तब तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हम कहते हैं सर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में रहने के लिए हम लोग ये कहेंगे कि हमें यहां पर क्या करना है? हमें ये देखना है कि सर ये जो 2 थीटा है इसका क्या हिसाब चल रहा है, इसका 2 थीटा का हिसाब क्या चल रहा है। अब थीटा जो है वो सर 2 tan इनवर्स एक्स है ना? क्या है? 2 tan इनवर्स एक्स है। तो समझते हुए चलिए, इसको बहुत आराम से समझते हुए चलिए कि सर हमें 2 थीटा कहां रखना है। हम लोग ये कहेंगे कि ये सर कट जाएगा, ये कब आंसर आएगा? एक तो सर y बराबर x के हिसाब से आंसर आएगा, एक इस हिसाब से आंसर आएगा, एक इस हिसाब से आंसर आएगा। हम लोग कुछ एक लिमिटेड रीजन तक रहने की कोशिश कर रहे हैं, एक लिमिटेड रीजन तक। जी सर, तो उस हिसाब से हम लोग कहेंगे कि सर यहां से 3 आंसर आ सकते हैं। कौन कौन से आंसर आ सकते हैं सर? एक तो आंसर आ सकता है हमारे पास कौन सा? माइनस के पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है सर। एक आ सकता है सर सीधा 2 थीटा आ जाएगा,
और एक आंसर आ सकता है पाई माइनस के 2 थीटा, ये आंसर आ सकता है। ये सर कब आएगा? ये तब आएगा जब हमारे पास 2 थीटा जो है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, 2 थीटा जो है वो लेस देन माइनस के π/2 है। अच्छा सर, ये कब है सर? 2 थीटा जो है ये माइनस के π/2 से लेके π/2 तक के रीजन में होगा, तब आंसर आएगा। और ये कब आएगा सर? जब 2 थीटा जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 आ जाएगा, ये उस कंडीशन में आ जाएगा। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस कर्व है तो इक्वालिटी हर जगह लगी रहेगी, कोई परेशानी वाली चीज नहीं है। अब सर थीटा तो हम लोगों ने अज्यूम किया था ना tan थीटा के रेस्पेक्ट में, तो हमें तो इसे x के रेस्पेक्ट में ही लेकर आना है। अब अगर x के रेस्पेक्ट में लेकर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, x के रेस्पेक्ट में लेकर आते हैं तो इस चीज को यहां पर समझिए। इस वाली कंडीशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कि सर 2 थीटा जो है वो लेस देन इक्वल टू π/2 है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो है वो लेस देन इक्वल टू π/4 है। अच्छा, अगर मैं इसमें tan लगा देता हूं तो tan थीटा जो होगा वो सर लेस देन इक्वल टू tan π/4 हो जाएगा। और tan π/4 कितना होता है सर? tan π/4 होता है 1, tan π/4 1 होता है। तो tan थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। तो tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। सर tan थीटा कौन है? tan थीटा तो x है, यानी कि सर ये वो कंडीशन है जब x की वैल्यू 1 से छोटी पाई जाएगी। ठीक है, 1 से छोटी पाई जाएगी। तो सर यहां पर ना माइनस लगा हुआ था, ओहो मैंने देखो एक चीज स्किप कर दी, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये भी माइनस आ जाएगा और ये भी माइनस आ जाएगा, यानी x वैल्यू जब -1 से छोटी बराबर पाई जाएगी। अच्छा, तो अब मैं इस कंडीशन को क्या लिख सकता हूं सर? इस कंडीशन की जगह पे मैं लिख सकता हूं कि x की वैल्यू -1 से छोटी बराबर पाई जाएगी। तो थोड़ा सा दिमाग अगर मैं लगाऊंगा तो इस कंडीशन को मैं चेंज कर दूंगा कि सर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? हम ये लिख सकते हैं कि सर जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, और इस वाली कंडीशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी बराबर होगी। तीनों कंडीशंस को लिख दिया। तो सर अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर 2 tan इनवर्स x। अच्छा सर, ये क्या बन जाएगा सर? ये 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। अच्छा सर, ठीक है, ये क्या बन जाएगा सर? ये भी 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं इसकी वैल्यू ढूंढना चाहता हूं तो फाइनली मेरा आंसर कैसा होगा सर? कैसा दिखेगा मेरा आंसर? मेरा आंसर दिखेगा कि सर अगर मैं साइन इनवर्स में 2x अपॉन में 1 + x² निकाल रहा हूं तो इस सिचुएशन में सर मेरे पास 3 आंसर्स आएंगे। कौन कौन से? पहला आएगा -π -2 tan इनवर्स x, ये एक आंसर आएगा। कब आएगा सर? जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 होगी। एक आंसर आएगा सर 2 tan इनवर्स x आएगा जब हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी सर? x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। और एक आंसर आएगा सर π -2 tan इनवर्स x आएगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में होमवर्क क्या दे रहा हूं? होमवर्क है एनालाइज द ग्राफ। एनालाइज द ग्राफ। क्या ग्राफ इसका जैसा बन रहा है वो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जिस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन को बनाया है ना? तो ये बात समझ में आएगी सर ये इतना बड़ा फॉर्मूला हमारे पास कहां से आ रहा है? ये देखिए 3 कंडीशंस वाला फॉर्मूला यहां से कैसे आ रहा है, समझना है। दिस इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशंस या फिर कंडीशंस, समझना है। मुश्किल चीज है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हलवा पूड़ी है, लेकिन करना तो पड़ेगा थोड़ा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो थोड़ा बेहतर हो जाओगे और बेहतर हो जाओगे चीज़ों को। तो सिमिलरली सर अगर मैं इस वाली कंडीशन को यूज़ करूँ तो मैं इसका प्रूफ यहीं पर करने की कोशिश कर देता हूँ। ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी शुरुआत करूंगा मैं इसके लिए। मैं कहता हूँ कि सर लेट कर लेते हैं x की वैल्यू tan थीटा। अच्छा सर, x वैल्यू tan थीटा ले लेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा सर? थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। अच्छा सर, तो हमारे पास ये जो y की वैल्यू आ रही है, हमारे पास ये जो y की वैल्यू आ रही है, आप इसे क्या लिख सकते हो कि सर ये cos इनवर्स में 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि किसका फॉर्मूला है सर? जो कि cos इनवर्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला है सर। अब cos इनवर्स और cos 2 थीटा सर ऐसे डायरेक्टली तो नहीं कटते हैं। कब कटते हैं सर? जब प्रिंसिपल वैल्यू में होंगे तब कटते हैं। तो हमें फिर से ग्राफ को बुलाना पड़ेगा सर, बार बार ग्राफ ही बनाते रहो सर। आप क्या करें भाई, ये फॉर्मूले अब टिके ही ग्राफ के ऊपर हैं, वरना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, हैं जी। तो चलिए ग्राफ बनाते। सर cos इनवर्स cos x का ग्राफ ऐसा दिखता है, यूं, याद है ना? हाँ सर याद है। आप बार बार बनाते रहते हो, अब तो सपनों में भी आते हैं ये ग्राफ। आने भी चाहिए, नहीं आ रहे तो चिंता वाली बात है भाई, है ना? ये ग्राफ अब सपनों में भी आने चाहिए। सपनों में
सुंदरी की जगह ये ग्राफ आने चाहिए। चलो, तो ये 0 हो गया सर, ये पाई हो गया, ये हमारे पास माइनस पाई हो गया। इस बेसिस पे ग्राफ बनते हैं। और सर अगर मैं इनकी इक्वेशन की बात करूं तो यहां पर सर y बराबर x होता है, और सर यहां पर y बराबर माइनस एक्स होता है। क्या होता है सर? y बराबर माइनस एक्स वाली लाइन होती है। जी सर, ठीक है। तो अब मैं कहूंगा कि सर इस हिसाब से तो इसके आंसर्स आने चाहिए दो पार्ट में। कैसे सर? एक बार हमारे पास डायरेक्टली 2 थीटा आना चाहिए, एक बार माइनस के 2 थीटा आना चाहिए। कब होना चाहिए सर? जब हमारे पास 2 थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये कब सर? जब 2 थीटा जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है तो दोनों तरफ इक्वालिटी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। जी सर, कोई बात नहीं। लेकिन सर थीटा तो हम लोगों ने अज्यूम किया था, हमें एक्स के बेसिस पे कंडीशन बताइए। एक्स के बेसिस पे कंडीशन बताइए। सर थीटा कौन है? सर थीटा तो tan इनवर्स एक्स है। थीटा कौन है सर? थीटा tan इनवर्स एक्स है। यानी सर अगर 2 थीटा मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब 2 थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जी सर, थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यानी सर tan इनवर्स x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यानी सर x की वैल्यू tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0 कब होता है? सर tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0 होता है x ग्रेटर देन 0 पर। होता है ना, 0 से लेके π/2 तक वहां पर ग्रेटर देन 0 पाया जाता है। तो हम लोग इस कंडीशन को बदल के क्या लिख सकते हैं सर? इस कंडीशन को बदल के लिख सकते हैं कि सर जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस कंडीशन को कब लिख सकते हैं सर? जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा उस कंडीशन में। और ये वाली कंडीशन बदल कर क्या बन जाएगी सर? 2 tan इनवर्स x बन जाएगी। हैं जी सर। और ये वाली कंडीशन बदल कर क्या बन जाएगी सर? माइनस के 2 tan इनवर्स x बन जाएगी। और देखिए बेटा, आप लोगों का फॉर्मूला यहाँ पर एकदम तैयार है। ठीक है, पका पकाया तैयार है। जस्ट ग्राफिकल नॉलेज और कितने आसानी से आप इन क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हो। हालांकि मैंने फॉर्मूले में यहाँ पर इक्वालिटी नहीं लगाई है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिकॉज द ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस सो इट डजेंट मैटर कि आप इक्वालिटी कहाँ लगाते हो, ऊपर लगाते हो नीचे लगाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे याद रख सकते हो। डन है भाई? बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात समझ में आ जाती है। डन डना डन। चले आगे। चलो भाई, फिर सर इसके बाद भी कुछ और फॉर्मूले क्या? हाँ बेटा, हाँ और फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले हैं। पका पकाया देखो, ये भी कुछ लिस्ट बने हुए हैं। सर आपने पका दिया, क्या करें यार। मैं चाहता हूं कि ये सारे फॉर्मूले जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन है दुख है, ये दुख जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो कर ले। कभी देखो ऐसा होता है ना कि कभी कभी ऐसे बड़े बड़े दुख आते हैं ना तो इंसान को झेलना पड़ता है, तो ये आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन मैं कर रहा हूं ना चीजें मैं आप लोगों को देखो कैसे कनेक्ट कर रहा हूं कि एक क्लास जो सबसे पहले ग्राफ वाली क्लास थी, सिर्फ उसी पर चीजें टिकी हुई है सारी की सारी। तो अगर आपको टिकाए रखना है तो पहले वो वाली क्लास को बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से बना लेना है। तो चलिए 3 sin इनवर्स x के साथ खेलते हैं। और 3 sin इनवर्स x का जब हम लोग क्लियर करेंगे तो कैसे शुरुआत करेंगे बेटा? मैं शुरुआत करूंगा यहां से, मैं यहां से शुरुआत करूंगा और इससे एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। बाकी एक के साथ काम करते हुए बाकी देखेंगे क्या करना है सर। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि सर मान लिए कि y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है साइन इनवर्स में 3x माइनस 4x क्यूब। इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करना चाहता हूं। मुझे इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है कि सर इसकी वैल्यू आप लोग क्या लिखना पसंद करोगे, इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं कि सर हमारे पास x जो है वो साइन थीटा है, और यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है सर? साइन इनवर्स x हो जाती है। अच्छा बढ़िया सर, कोई बात नहीं, एकदम धांसू। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू क्या बन जाएगी दोस्त? आप कहेंगे सर y की वैल्यू ना अब ऐसा दिखने लग जाएगा, जो कि साइन इनवर्स में हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो कि आगे जाकर आपको बोलेगा कि सर ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है सर। अब साइन इनवर्स साइन 3 थीटा कैंसिल तो नहीं हो सकते, फिर से वही बात सर, फिर से वही बात। यानी मुझे इसे कैंसिल करने के लिए फिर से ग्राफिकल नॉलेज देखनी पड़ेगी। चलो देखते हैं भाई, हम क्या करें, क्या करें, करना पड़ेगा ना सर, हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब बेटा बार बार आप ग्राफ को स्टडी करोगे, है जी। तो हमने कहा सर साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। फिर से ड्रॉ कर रहे हो सर? टाइम दो भाई, टाइम दो, अपन अभी जल्दी जल्दी से ड्रॉ करके बताते हैं। ठीक है, दिस इज माइनस π/2, दिस इज π/2, दिस इज माइनस π/2, दिस इज π/2, एंड दिस इज माइनस के पाई,
दिस इज पाई, ठीक है। बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे। जी सर, बाद में बात करेंगे सर, बाद में बात करेंगे। अब ध्यान से सुनो, हमने कहा कि सर इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इस वाली लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर x, इस वाली लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर पाई माइनस एक्स, इस वाली लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर माइनस पाई माइनस एक्स, है ना। सॉरी, मेरे को थोड़ा खांसी बूसी हो रखा है, बट चलेगा, काम चला रहे हैं, है ना, चला रहे हैं काम। पानी पी लूं, पानी पी लो, पानी पी लो भाई, पहले पानी पी लो, क्या पता पानी पीने से ठीक हो जाए, है ना। आप लोगों का सपोर्ट है ना साथ में। फीलिंग बेटर, फीलिंग बेटर। अब चले, अब इधर देखो ध्यान से। सर साइन इनवर्स साइन 3 थीटा है, तो अब ये साइन इनवर्स साइन 3 थीटा जो है इसको मुझे कैसे आंसर करना पड़ेगा सर। 3 हिस्सों में अगर मैं आंसर करना चाहूं, 3 हिस्सों में कैसे कैसे आंसर करूंगा सर। एक हिस्से में मैं आंसर करूंगा जब माइनस के पाई माइनस 3 थीटा लिख दूं। अच्छा, इसे कलर दूसरा लेते हैं सर, ये कलर अच्छा नहीं, ये कलर अच्छा नहीं, चलो येलो कलर नहीं, ऑरेंज लेंगे, बढ़िया लगता है मेरे को। हमने कहा सर एक बार माइनस पाई माइनस 3 थीटा ले लो, एक बार 3 थीटा ले लो, और एक बार पाई माइनस 3 थीटा ले लो, इन स्पेसिफिक रीजन में, जो जो मैंने आप लोगों को लाइन दिया उस स्पेसिफिक रीजन में। तब आप क्या कहोगे। अब इसे समझने वाली चीज देखना बेटा, समझने वाली चीज देखना। जनरली इसका प्रिंसिपल रेंज क्या होता है सर। प्रिंसिपल रेंज अगर मैं साइन इनवर्स का देखूं तो सर वो माइनस के पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 होता है ना। तो अगर मैं 3 थीटा की बात करूं तो सर वो माइनस के 3 पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक होगा ना। तो हम लोग कहां से कहां तक चेक करेंगे सर, हम लोग चेक करेंगे यहां से लेके यहां तक, यानी दिस इज माइनस के 3 पाई बाई 2 और दिस इज 3 पाई बाई 2। तो हम लोग इतने रीजन में कंप्लीटली चेक कर रहे हैं ना, इससे बाहर जा रहे हैं ना, इससे बाहर जा रहे हैं। जी सर, बात समझ में आती है, ठीक है। तो हमने कहा सर ये उस रीजन की बात है, ये उस रीजन की बात है, ये उस रोज की बात है सर जब हमारा 3 थीटा जो है, जब हमारा 3 थीटा जो है वो सर माइनस के पाई बाई 2 से छोटा पाया गया। अच्छा, उस वाले की बात है सर, ये उस रोज की बात है जब 3 थीटा जो है वो पाई बाई 2 से छोटा पाया गया लेकिन माइनस के पाई बाई 2 से बड़ा पाया गया। सर ये उस रोज की बात है जब 3 थीटा जो है वो पाई बाई 2 से भी बड़ा पाया गया। ये उतने रीजन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है, ओके सर। अब सर थीटा तो अज्यूम किया हुआ था, थीटा अज्यूम किया हुआ था, इसका मतलब ये हुआ कि सर मुझे इसको एक्स की कंडीशन में बदलना होगा। बदले, चलो देखो इधर ध्यान से देखो सर, थीटा कौन है, साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, हमने कहा कि सर 3 थीटा जो है वो माइनस के पाई बाई 2 से छोटा बराबर है। अच्छा, तो इसका मतलब थीटा जो है वो माइनस के पाई बाई 6 से छोटा बराबर है। अच्छा, क्योंकि साइन थीटा जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन थीटा जो होगा बेटा वो माइनस के 1/2 से छोटा बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई बाई 6 इज 1/2, तो साइन माइनस पाई बाई 6 इज माइनस 1/2। तो ये हो गया। सर साइन थीटा कौन है, सर साइन थीटा तो एक्स है, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, लेस देन इक्वल टू माइनस के 1/2 हो जाएगी। अब इसी चीज को आप लोग स्मार्टली यूज करो कि आप इस कंडीशन को क्या लिख सकते हो, आप इस कंडीशन को लिख सकते हो कि सर हमारे पास x जो होना चाहिए वो माइनस के 1/2 से छोटा बड़ा बराबर होना चाहिए। इस कंडीशन को क्या लिख सकते हो सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये माइनस के 1/2 जो है सर, x जो है माइनस के 1/2 और 1/2 के बीच में होना चाहिए। इस कंडीशन को क्या लिख सकते हो कि सर जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी बराबर हो सकती है। तो आप इसको रिजल्ट क्या कर दोगे, आप इसको रिजल्ट कर दोगे कि सर ये माइनस के पाई माइनस के 3 साइन इनवर्स x हो जाएगा। जी सर, आप इसे क्या रिजल्ट कर दोगे, आप इसे कहोगे कि सर ये साइन इनवर्स x हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, है ना। आप इसे क्या रिजल्ट कर दोगे, आप इसे पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x रिजल्ट कर दोगे। अब मैं आप लोगों से एक स्मार्टनेस चाहता हूं, वो स्मार्टनेस क्या कि मुझे तीनों में 3 साइन इनवर्स x मिल रहा है, तो मैं 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बनाऊंगा। मैं कहूंगा सर अगर मैं यहां से 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, और ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर है सर, ये एक्सप्रेशन साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के बराबर है। किसके बराबर है, 4x क्यूब के। तो एक बार इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर ले लो, तो आप कहोगे सर यहां से 3 साइन इनवर्स x की वैल्यू इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस के पाई माइनस के साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, ये कब हुआ सर, जब x की वैल्यू माइनस 1/2 से छोटी बराबर है। अच्छा, एक बार इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के बराबर ले लो,
तो बेटा ये तो डायरेक्टली बराबर है, ठीक है। तो 3 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स में 3x माइनस 4x क्यूब आ जाएगा, और -1/2 से छोटी बराबर x की वैल्यू, और 1/2 से छोटी बराबर है, इस कंडीशन में आ जाएगा। जी सर, एक बार इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के बराबर ले लो, तो 3 साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, पाई माइनस में साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, है ना। ये कब आ जाएगा सर, जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी बराबर होगी, उस कंडीशन में। बन गया भाई, ताजा ताजा फॉर्मूला सर, अभी अभी पकाया, देखो अभी अभी पकाया आपके सामने, ये वाली कंडीशन बन रही है। और ऑब्वियसली बात है बेटा, ये -1 कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हमने 3π/2 से लेके 3π/2 तक का रीजन रखा है, नेगेटिव 3π/2 से लेके 3π/2, तो ऑब्वियसली बात है ये कंडीशंस आपकी कहाँ तक एक्सटेंड हो जाती है सर, ये कंडीशन हो जाती है कि -1 से लेके x की वैल्यू माइनस के 1/2 के बीच में, और ये कंडीशन हो जाती है आपकी कि 1/2 से लेके 1 तक के बीच में, है ना। x की वैल्यू आप इससे बड़ा नहीं कर सकते हो, एंड दिस इज द बेसिक आइडिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो सर बाकी फॉर्मूला मैं आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ बता देता हूँ बेटा, अब आप लोगों की मेहनत की बाजी है कि आप इस फॉर्मूले को खुद से ट्राई करेंगे, बिकॉज जब तक खुद से नहीं ट्राई करेंगे नहीं आएगा, आएगा ही नहीं भाई, आएगा ही नहीं, करना है, ठीक है। करने से ही आएगा, अखिल सर का नारा हमेशा का, करने से ही आएगा। तो सर tan इनवर्स का भी फॉर्मूला होता है क्या, बिल्कुल होता है भाई, ये भी हमारे पास tan इनवर्स का फॉर्मूला। तो क्या चाहते हैं कि मैं इसे करवा दूं या खुद करेंगे, करवा दूं या खुद करेंगे, एक होमवर्क काफी है या दो दे दूं, दे देता हूं भाई, बेकार में नाराज हो जाओगे, है ना। ये वाला मैं करवा देता हूं, चलो कर लेते सर, कर लेते हैं, इस वाले को कर लेते हैं। मैं शुरुआत कहां से करूंगा बेटा, मैं शुरुआत इस वाले एक्सप्रेशन से करूंगा इसका प्रूफ करने के लिए, क्योंकि ये प्रूफ्स अच्छे हैं। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि सर y बराबर हम लोग ले लेते हैं tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हमें दे दिया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं, क्या चीज़ सर, लेट कर लेते हैं कि जो x है उसे हम लोग tan थीटा ले लेते हैं, और tan थीटा ले लेंगे तो सर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स में x हो जाएगी। अच्छा, तो इधर से हमारे पास y की वैल्यू क्या बन जाएगी सर, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स में tan इनवर्स में 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप लोग स्मार्ट हैं, फॉर्मूला याद होगा तो आप कहेंगे सर ये tan इनवर्स tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। अब सर डायरेक्टली नहीं काट सकते हैं, फिर से वही बात, नहीं काट सकते हैं। तो आपको याद है ना tan इनवर्स tan x का ग्राफ कैसा होता है, tan इनवर्स tan x का ग्राफ फिर से बनाकर दिखाते हैं भाई, फिर से बनाकर दिखाते हैं। ये बिल्कुल साइन इनवर्स साइन x के ग्राफ जैसा होता है, बस जो डिफरेंस आता है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, और उतना अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो आपको कोई परेशानी फेस नहीं करनी होगी, ठीक है जी। एकदम बिल्कुल वैसा ही डिटो ग्राफ होता है, बस जो फर्क आएगा वो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं। वो फर्क ये आएगा कि सर यहां पर ओपन होता है, यहां पर ओपन होता है, यहां पर ओपन होता है, और यहां पर ओपन होता है, क्योंकि इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है सर, इन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, तो नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट्स को हम लोग साइड कर देते हैं, है ना। नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट्स को हम लोग साइड कर देते हैं। ओके सर, चलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, क्या कहूं सर, मैं ये कहूं कि जो थीटा होता है tan इनवर्स के लिए वो सर माइनस के π/2 से लेके π/2 ओपन इंटरवल में होता है। इसका मतलब अगर मैं 3 थीटा लेता हूं तो सर वो माइनस के 3π/2 से लेके 3π/2 तक का रीजन हमारा कवर कर रहा होगा। तो सीधी सी बात है सर, ये हमारे पास 0 हो गया, ये हमारे पास माइनस के π/2 हो गया, ये हमारे पास π/2 हो गया, ये सर हमारे पास पाई हो गया, और ये वाला पॉइंट 3π/2 हो गया जी सर, और ये वाला पॉइंट माइनस के पाई हो गया, और ये वाला पॉइंट 3π/2 नेगेटिव में हो गया, है ना। तो हमें यहां से लेके यहां तक के रीजन को कवर करना होगा। बेसिक बातें समझ में आती है जी सर। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है सर। इक्वेशन बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसी होती है सर। ये tan इनवर्स का ग्राफ नहीं है, ये तो गलत बन गया यार, ये तो गलत बन गया, गलत बन गया भाई, बहुत सारा गलत बन गया। चलो इसको फटाफट इरेज ही करो सर, इसको इरेज करो और फिर उसके बाद देखते हैं। मैंने शायद किसी और चीज को ध्यान में रखते हुए ग्राफ बना दिया, वो कोसेक इनवर्स का ग्राफ होता है, मैंने tan इनवर्स का ग्राफ बना दिया यहाँ पर। चलिए जल्दी से दोबारा से सर, दोबारा से tan इनवर्स x का ग्राफ ये नहीं होता है, tan इनवर्स tan x का ग्राफ ये नहीं होता है,
tan इनवर्स tan x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। कैसे सर? इस बार पक्का सही बनाना सर, पक्का सही बनाऊंगा भाई। ये एक लाइन होती है, ठीक है, सेम यहां से एक लाइन और ऐसे होती है, ठीक है सर, सेम यहां से एक और लाइन ऐसे करके चली जाती है, ऐसे करके ये हमारे पास ऐसे ग्राफ बनता है। सेम यहां से ऐसे करके एक लाइन हमारे पास बन जाएगी, जी सर, ठीक है, और यहां से फिर एक और लाइन ऐसे करके बन जाएगी। सो ऑल दिस विल बी टाइप ऑफ काइंड ऑफ पैरेलल लाइंस हमारे पास बन रहे होंगे। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। सर इसमें यहाँ पर नॉट डिफाइंड होता है, यहाँ पर नॉट डिफाइंड, 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 यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड, यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड एंड यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड होता है। ये कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं सर? ये वाले पॉइंट्स होते हैं जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होते हैं, यानी ये, ठीक है, यानी ये, ठीक है, यानी ये, ठीक है, ये कौन कौन से पॉइंट्स है सर? ये वाला पाई बाई 2 है, ये वाला 3 पाई बाई 2 है, ये वाला 0 है, ये वाला सर माइनस के पाई बाई 2 है, अच्छा, ये वाला सर माइनस के 3 पाई बाई 2 है, अच्छा, ये पॉइंट माइनस के पाई है, ये पॉइंट पाई है। ये बना है हमारा tan इनवर्स tan x का ग्राफ, बन गया जी सर। अब हमें कहां से कहां तक चेक करना है सर? हमें यहां से लेके यहां तक का चेक करना है, यहां से लेके यहां तक का चेक करना है। क्यों? क्योंकि सर 3 थीटा इतने रीजन में बिलोंग करेगा। ओके सर, ओके। तो हम कह रहे हैं सर इस वाली इक्वेशन की, इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इस वाली लाइन की इक्वेशन सर ये हो जाएगा y बराबर x प्लस पाई हो जाएगा। अच्छा, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी सर? y बराबर x हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? y बराबर x माइनस पाई हो जाएगा। यही थे, है ना सर? बिल्कुल यही थे सर। तो अब उस हिसाब से मैं कहूंगा कि सर tan इनवर्स tan 3 थीटा के 3 डिफरेंट आंसर्स आने चाहिए। 3 डिफरेंट आंसर्स आने चाहिए। कौन कौन से बेटा? एक तो आपका आना चाहिए x यानी 3 थीटा प्लस पाई आना चाहिए, एक आना चाहिए 3 थीटा, एक आना चाहिए 3 थीटा माइनस पाई आना चाहिए। ये कब आना चाहिए सर? ये आने चाहिए आपके कौन कौन सी कंडीशन में सर? जब 3 थीटा जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है सर? माइनस के 3 पाई बाई 2 से लेके 3 थीटा बिलोंग कर रहा है पाई बाई 2। सर इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, ऑब्वियसली बात है। तो माइनस के 3 पाई बाई 2 से लेके 3 थीटा बिलोंग करेगा जब माइनस के पाई बाई 2 तक। सर माइनस के पाई बाई 2 से लेके 3 थीटा बिलोंग करेगा जब पाई बाई 2 तक, और पाई बाई 2 से लेके 3 थीटा बिलोंग करेगा बेटा प्लस के 3 पाई बाई 2 तक। इन रीजन में यही आंसर होना चाहिए सर अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। बिल्कुल सर, बात समझ में आती है। ये किसकी वैल्यू है सर? ये वैल्यू है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसका ग्राफ, इसकी कंडीशंस निकल कर आ रही हैं। अब सर फिर से वही बात आ जाती है कि थीटा तो हम लोगों ने अज्यूम किया था, तो हम कहेंगे सर 3 थीटा जो है वो अगर माइनस 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, माइनस 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के माइनस पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। सर जैसे ही मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये माइनस के पाई बाई 2 हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस के पाई बाई 6 हो जाएगा। जी सर। अब हमें क्या चाहिए था सर? tan थीटा। सर tan थीटा निकालूंगा तो tan माइनस पाई बाई 6 कितना होता है सर? tan माइनस पाई बाई 6 माइनस के 1/√3 होता है। अच्छा, tan माइनस पाई बाई 2 कितना होता है सर? ये होता है हमारे पास माइनस के इन्फिनिटी हो जाता है। अच्छा, हाँ सर, हाँ ठीक है। यानी ये वाली कंडीशन हमें किस में बदलने के लिए कह रही है? ये कह रही है कि सर x की वैल्यू जो होनी चाहिए, क्योंकि tan थीटा x है, तो x की वैल्यू सर माइनस के 1/√3 से छोटी होनी चाहिए। इन्फिनिटी तक ऑब्वियसली जा सकते हो, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ये वाली कंडीशन किस में बदल जाती है सर? ये बदल जाती है कि सर x की वैल्यू जो है माइनस के 1/√3 से 1/√3 तक होनी चाहिए। अच्छा, और ये वाली कंडीशन किस में बदल जाती है सर? ये बदल जाती है कि 1/√3 से बड़ी होनी चाहिए x की वैल्यू। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है। ये कंडीशन किस में बदल जाती है सर? 3 थीटा यानी 3 tan इनवर्स x प्लस पाई। ये किस में बदल जाएगा? 3 tan इनवर्स x प्लस पाई में बदल जाती है। ये किस में बदल जाएगा सर? ये 3 tan इनवर्स x में ही बदल जाएगा डायरेक्टली। और ये किस में बदल जाएगा सर? ये बदल जाएगा 3 tan इनवर्स x माइनस पाई में बदल जाएगा। और इस बेसिस पे सर देखिए ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। नहीं सर, अभी तक मैच नहीं कर रहा है। क्यों मैच नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकाली। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सर? हमें निकालनी है 3 tan इनवर्स x की वैल्यू। तो अगर आप 3 tan इनवर्स x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पहले इसको इसके साथ कंपेयर करिए।
सर इधर से 3 tan इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी ये माइनस पाई, ये माइनस पाई यानी क्या हो जाएगा सर, सबसे पहला रीजन हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस पाई हो जाएगा। अच्छा ये कौन सी कंडीशन में होगा सर, जब x की वैल्यू माइनस के 1/√3 से छोटी होगी, व्हेन x इज लेस देन माइनस के 1/√3। अच्छा जब आप इस कंडीशन को इस कंडीशन के साथ कंपेयर करेंगे तो सीधा सीधा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसकी वैल्यू डायरेक्टली tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, व्हेन x की वैल्यू माइनस के 1/√3 से 1/√3 तक बिलोंग करती है। ठीक है सर, और जब आप इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो 3 tan इनवर्स x की वैल्यू ये प्लस पाई हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये कब हो जाएगा सर, जब x की वैल्यू 1/√3 से बड़ी होगी, जब x वैल्यू 1/√3 से बड़ी होगी। और देखिए हमारा यहां पर प्लस पाई मैं लिखना भूल गया, ओहो यहां पर क्या आएगा सर, प्लस पाई आ जाएगा इस कंडीशन में। तो क्या अब मेरा फॉर्मूला मैच कर रहा है? हाँ सर, देखो माइनस पाई इधर प्लस पाई और इधर ये, सर पका लिया आपने फॉर्मूला, है जी। तो थोड़ा सा मेहनत लगता है बेटा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी। और एक बार अगर आप इसके साथ यूज टू हो जाते हो, इन सारी चीज़ों को आप समझना शुरू कर देते हो, तो आपको ये फॉर्मूले याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप इन कंडीशंस को कभी भी जनरेट कर सकते हो, आप कभी भी रिकॉल कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, बात समझ में आती है? ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई है जी, एकदम बढ़िया तरीके से। तो अब हम लोग चलते हैं सवालों की तरफ दोस्त, क्योंकि हो गया है फॉर्मूलों का रिवीजन हो गया है। लिए रहा सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर, द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर, वो ये कि सर हमने अभी अभी ये कहा था कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सर, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास होगा, एक तो सीधा सीधा tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एक हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये कब होगा सर, जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ये कब होगा सर, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अच्छा, तो यहां पर नोट करने वाली चीज कौन सी है सर? नोट करने वाली चीज है, जब मैं ये 2 tan इनवर्स 1/2 को देखता हूं तो x की वैल्यू 1/2 है, जो कि एक्चुअली में लेस देन 1 है। अगर ये x की वैल्यू लेस देन 1 है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला चलाना होगा, नीचे वाला नहीं, ये रिजल्ट लगेगा। ठीक है सर, बात समझ में आती है? तो इतनी बात समझ में आती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर 2 tan इनवर्स 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स में 2 इंटू में x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके सर, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 हमें मिल रहा है। ओके सर, कोई बात नहीं, यहां तक बात समझ में आती है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/4, तो मिलकर ये 4/3 आ जाएगा, प्लस हमारे पास tan इनवर्स 1/7 आ जाएगा, हैं जी। ठीक है, अब हमें एक और फॉर्मूला याद करना है पिछली क्लास से। जी सर, कौन सा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमारे पास क्या होता है सर? सर इसके फॉर्मूले आते हैं tan इनवर्स में, एक तो आता है x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है सर? जब एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। एक आता है सर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई आता है व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1। या फिर π/2 आता है सर जब एक्स वाई की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। तो अभी सर हमारे पास यहां पर ध्यान से देखोगे तो इस फॉर्मूले के हिसाब से x की वैल्यू 4/3 है और y की वैल्यू सर 1/7 है। तो आप यहां से कहोगे सर x और y प्रोडक्ट करके देखो, तो आप कहोगे 4/3 इंटू 1/7 करेंगे तो ये 4/21 हो जाएगा, विच इज एक्चुअली लेस देन 1। तो अगर ये एक्स वाई लेस देन 1 है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला चलाएंगे। अब नीचे वाले दोनों में से कोई सा भी रिजल्ट नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है, ये वाला फॉर्मूला चलेगा। सर ये वाला फॉर्मूला अगर चलेगा तो हम यहां से कह सकते हैं कि सर इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा? इसका रिजल्ट बन जाएगा tan इनवर्स में, डायरेक्टली आंसर करिए, 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 1 इंटू 7 1/7। अच्छा, एलसीएम ले लीजिए, 7 4 28 प्लस 1 यानी प्लस 3 यानी कि 31 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा आप लोगों के पास 31,
नीचे आएगा 7 3 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 बेटा 17 होता है, तो 31 अपॉन में 17 हमारा आंसर आना चाहिए एंड यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो क्लियर है बेटा, फॉर्मूलों का यूज आप लोगों को बहुत समझदारी से करना है, मतलब गलत मत कर देना। कहीं पर ऐसा हो सकता है कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आ जाए, आपने लगा दिया पहला वाला फॉर्मूला लेकिन लगाना था दूसरा और तादिन दिन ना हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। गलत नहीं करना है, सो बी फोकस्ड, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। अगर आपने जरा सी भी चूक करी तो आपका आंसर आपको लग रहा होगा कि आपने सही करा है लेकिन आपका आंसर गलत हो जाता है। डन है भाई, ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला सवाल हमारे पास क्या है सर? अगला सवाल कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज दिस। भाई देखो सीधी सी बात है, हम लोग एक बात तो जानते हैं सर, cos x जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अब tan इनवर्स के अंदर आपको ये भी याद होगा कि सर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखा था लेकिन मैं फिर से लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला सर tan इनवर्स में क्या होता है, 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है जब x की वैल्यू लेस देन 1 होती है। और सर tan इनवर्स में सॉरी पाई प्लस क्या होता है सर, पाई प्लस tan इनवर्स में 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है व्हेन x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। और सर पाई बाई 2 होता है व्हेन x की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर tan इनवर्स के अंदर जो रखा है cos x उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, यानी सर उसकी वैल्यू 1 से तो छोटी रहेगी ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो 1 से छोटी रहेगी। सर 1 से छोटी रहेगी इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला एक्टिवेट हो गया। मजा आया कि नहीं मजा आया, है ना? दिमाग लगाना भाई, दिमाग लगाना। सर ये वाला फॉर्मूला एक्टिवेट हो गया ऊपर वाला, सर ये वाला फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे सर इसका आंसर आना चाहिए tan इनवर्स में ट्वाइस ऑफ cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और यहां पर हमारे पास tan इनवर्स में किसके बराबर है सर, ट्वाइस ऑफ cosec x है। अब ट्वाइस ऑफ cosec x को हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन में sin x। जी सर, क्योंकि tan इनवर्स 1 ऑन टू फंक्शन होता है तो आप दोनों तरफ से tan इनवर्स को हटा देंगे तो आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट क्या बनकर आएगा, आप कहेंगे कि सर ट्वाइस ऑफ cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x कितना होता है सर, sin स्क्वायर x होता है। जी सर, इज इक्वल्स टू ये 2 अपॉन में sin x हो जाएगा। बेटा देखो sin x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि उस वक्त हमारा cosec x जो होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 को आप लोग अभी रखो अपने पास, है ना? देखते हैं हम क्या करते हैं। सर अभी के लिए अगर मैं sin x को sin x से कैंसिल आउट कर दूं या फिर मैं इसे ऐसे कुछ लिखूं कि सर ये ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल हो गया, यहाँ cos x sin x जो है इनका प्रोडक्ट हो जाता है और sin स्क्वायर x इधर आकर आ जाता है। जी सर, sin स्क्वायर x ऐसे बन जाता है, इसको इधर लेकर आएंगे तो sin x हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास cos x माइनस sin x बचेगा। जी सर, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना? आप कहेंगे सर या तो sin x बराबर 0 हो जाए या तो सर cos x माइनस sin x बराबर 0 हो जाए। जी सर, तो आप कहेंगे सर sin x 0 कब होगा, जब x वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है सर, cos x माइनस sin x बराबर 0 कब होगा, जब x वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी। तो क्या इन दोनों में से कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को इसी वजह से गलत साबित कर रही हो तो हम लोग प्रूफ करके देख सकते हैं। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए कि चेक करके हमारे पास कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है सर। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, चेक कर रहे हैं, दिस इज चेक। ठीक है सर, एक बार अगर 0 रख देंगे तो यहां पर आ जाएगा फॉर x बराबर 0, फॉर x बराबर 0 तो हम कहेंगे सर LHS में हमारे पास 2 tan इनवर्स क्या आ जाएगा, cos 0। cos 0 कितना होता है सर, 1 होता है। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। इधर रखेंगे तो आप कहेंगे कि सर यहां पर tan इनवर्स में क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, इन्फिनाइट आ जाएगा। अब आप कहेंगे tan इनवर्स 1 सर पॉजिटिव क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब पाई बाई 4 आएगा, तो यहां पर ट्वाइस ऑफ पाई बाई 4 आ जाएगा। और tan इनवर्स इन्फिनिटी बेटा पाई बाई 2 देता है तो आप कहेंगे सर ये पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2 आ गया, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फर्स्ट वाला सॉल्यूशन अज्यूम किया जाएगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है आप बेटा पाई बाई 4 भी रखकर देखोगे तो भी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। फॉर x बराबर पाई बाई 4 रखकर बताइए सर, अगर मैं पाई बाई 4 रखूंगा तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स 1 बाई रूट 2 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा सर, tan इनवर्स क्या आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। तो जब आप इस पे फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, क्योंकि 1 बाई रूट 2 की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो ये वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे तो यहां से ये दोनों बराबर आ जाएंगे। सर ये वाला सॉल्यूशन भी हमारा सपोज आंसर में गिना जाएगा, दोनों के दोनों सॉल्यूशन हमारे आंसर में गिने जाएंगे। और इस बेसिस पे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 0 भी आ जाती है और पाई बाई 4 भी आ जाती है। आई होप दिस इज क्लियर।
ठीक है, थोड़ा सा फोकस बनाए रखें दोस्त। चले फिर अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। जी सर, देखिए इसके अंदर हम लोग ये कर सकते हैं कि सबसे पहले 2 साइन इनवर्स एक्स को इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास साइन इनवर्स में 1 माइनस एक्स जो है वो हो जाता है पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, नहीं प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और इसके साइन इनवर्स को उस तरफ भेज देंगे तो 1 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। एंड जी सर ठीक है, तो 1 माइनस एक्स जो है वो सर साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है सर, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा होता है, यानी कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बढ़िया जी, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई खास परेशानी होनी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए इसको मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर कुछ बढ़िया चीज करने वाला हूं जो कि शायद एकदम से आपको ना समझ में आए, लेकिन ध्यान से सुनिए। हम लोग ये बात जानते हैं कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो हमारे पास पाई बाई 2 होता है। इसका मतलब अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू लिखूं तो वो, या फिर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू लिखूं तो वो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो अगर मैं इसको यहां पर यूज करता हूं तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा सर, ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। जी सर बढ़िया, और यहां पर इसके बाहर क्या चल रहा है सर, कॉस चल रहा है, और यहां पर 1 माइनस एक्स चल रहा है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, डबल करो तो ये पाई बन जाएगा, इसका डबल करो तो माइनस ही बन जाएगा, यानी ये आगे जाकर आपको देगा कॉस ऑफ पाई माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है सर, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सर। अब आप कहेंगे सर कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस पाई माइनस थीटा सर माइनस कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप कहेंगे सर ये माइनस के कॉस 2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब 2 कॉस इनवर्स एक्स जो है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसमें कोई कंडीशन तो लगती नहीं है सर। अगर कंडीशन नहीं लगती है तो आप इसे क्या लिखोगे, अगले स्टेप में आप इसे ऐसे लिखोगे कि सर 1 माइनस एक्स जो होगा वो हमारे पास माइनस के कॉस, इसको फॉर्मूले में बदल देंगे कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, यही एक फॉर्मूला था हमारे पास। सो कॉस और कॉस इनवर्स कट जाते हैं ना, ये बात मैंने आप लोगों को बताई हुई है कैसे, कि सर टी ऑफ टी इनवर्स एक्स जो होता है वो सर एक्स होता है, ये मैंने बार बार बोला है। टी ऑफ टी इनवर्स एक्स यानी कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अगर लिख रहे हैं तो सर इसका आंसर मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, मैं इसका आंसर डायरेक्टली 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं, लेकिन एक माइनस का साइन पहले से था तो ये हो जाएगा। हैं जी, चलो अब लाइन चेंज कर रहे हैं और कलर भी चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं कि सर यहां से हमें 1 माइनस एक्स जो है वो बराबर मिल जाता है 2x स्क्वायर, नहीं 1 माइनस 2x स्क्वायर के, इसके बराबर मिल जाता है। इसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखने की कोशिश करूंगा तो ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर या तो x कॉमन ले लो तो 2x माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर या तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी या तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ये आ गया सर। अब इनमें से कोई सॉल्यूशन जो है वो गलत तो नहीं है, चेक करना पड़ेगा सर, चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं सर, चेक कर लेते हैं। यहां पर मैं चेक लगाता हूं, ठीक है। मैंने कहा सर फॉर x की वैल्यू 0, एक्स वैल्यू 0 रखेंगे तो सर उधर क्या आ जाएगा, एक्स वैल्यू 0 रखने पर साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। जी सर, इधर 0 रखेंगे तो सर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 सर 0 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन इनवर्स 0 0 होता है तो बराबर पाई बाई 2 आता है क्या, आप कहेंगे सर साइन इनवर्स 1 बराबर पाई बाई 2 होता है, तो ये बात तो सच है जी, ये बात सच है। सर फॉर एक्स की वैल्यू 1/2, 1/2 अगर रखूंगा तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 अगर करेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 अगर करेंगे तो सर साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा, और प्लस नहीं सर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा, तो वो बराबर पाई बाई 2 होता है क्या, बराबर पाई बाई 2 होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे सर साइन इनवर्स 1/2 में से साइन इनवर्स 1/2 गया, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 गया, तो वो तो सर नेगेटिव वैल्यू आएगा, और दूसरी साइड हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, यानी ये कह रहा है कि सर माइनस के साइन इनवर्स 1/2 जो है वो सर पाई बाई 2 के बराबर होना चाहिए, यही तो कह रहा है। अरे ये तो सरासर गलत है भाई, माइनस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस के पाई बाई 6, वो पाई बाई 2 के बराबर कैसे आ जाएगा। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सॉल्यूशन जो है वो नॉट पॉसिबल में चला जाएगा और x बराबर 0 मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज x बराबर 0। तो ये चेक करना भी जरूरी है कि क्या हमारे जो सॉल्यूशंस निकल रहे हैं क्या वो एक्चुअली में सही भी है या नहीं है, वो वेरीफाई करने चाहिए क्वेश्चंस को। आई होप दिस इज क्लियर, बिल्कुल बेसिक से लेके
पहाड़ों तक ले जा रहे हैं बेटा, ठीक है, जमीन से लेके पहाड़ों तक के सवाल हम लोग करेंगे और सारी डिटेल यहां पर लेकर चल रहे हैं। इसके आगे क्या है सर, इसके आगे एक और सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। तो इसमें देखिए बेटा, यहां पर कुछ हमें बता रखा है कि सर मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू जो है वो 1/√3 से छोटा है। आप जानते हो ना सर, मॉड्यूलस एक्स जो है वो अगर 1/√3 से छोटा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1/√3 से तो छोटी है ही, लेकिन माइनस के 1/√3 से बड़ी है। सर इस कंडीशन को आप लोग पहचान पा रहे हो? सर इस कंडीशन में क्या होता था, इस कंडीशन में ये होता था कि 3 tan इनवर्स एक्स की जो वैल्यू हुआ करती थी ना, वो सर डायरेक्टली tan इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x² हुआ करती थी सर, ये डायरेक्टली हुआ करती थी उस कंडीशन में। इसके बाहर वाले में प्लस माइनस पाई करके कुछ होता था, वो आप लोगों को फॉर्मूले में देखने में पता लग जाता है ना। तो इसने मुझे साफ साफ बता दिया कि सर ये वाली वैल्यू जो है ये किसके बराबर आएगी, 3 tan इनवर्स एक्स। यानी इसका जो राइट हैंड साइड है मेरे दोस्त, अगर आप इसे ऐसे करते हैं कि सर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो इस गिवन कंडीशन के हिसाब से, इस गिवन कंडीशन के हिसाब से राइट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगा सर, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x² जो है ये सर डायरेक्टली 3 tan इनवर्स एक्स को आंसर कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। फिर अगर आप लोग यहां पर आते हो तो आप कहोगे सर इफ, ध्यान से सुनना, इफ x जो है वो सर 1/√3 से छोटा है, अगर x 1/√3 से छोटा है, इट इंप्लाइज दैट कि सर x की वैल्यू 1 से भी छोटी है। भाई कोई अगर 1/√3 से छोटा है तो वो 1 से तो छोटा होगा ही ना, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, बिल्कुल सर। तो इससे हम लोग क्या समझ पाते हैं सर, इस वाली कंडीशन से हम लोग ये समझ पाते हैं कि सर 2 tan इनवर्स एक्स की वैल्यू जो तो होती है वो कितनी हो जाती है सर, उस वक्त हमारे पास इस कंडीशन में tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x² होती है। बोलो हाँ या ना, है ना, ये डायरेक्ट रिजल्ट आता है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं राइट हैंड साइड में काम कर रहा हूं, ध्यान से देखना, सॉरी राइट हैंड साइड नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में काम कर रहा हूं, तो आप कहेंगे सर पहला वाला एक्सप्रेशन तो हमारे पास tan इनवर्स एक्स ही है, ये दूसरा वाला एक्सप्रेशन जो है सर उस कंडीशन के हिसाब से ये 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। जी सर, और ये मिलाकर हमारे पास 3 tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। और फिर आप क्या बोल सकते हो कि सर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो हेंस प्रूव हो गया भाई, है ना। कंडीशंस का खेल है, सारा कंडीशंस का खेल है, आप लोगों को कंडीशंस को समझना है और इस बेसिस पे हेंस प्रूफ अपना काम यहां पर हो जाता है। बढ़िया, चीजें छोटी छोटी करके जोड़ रहा हूं, एकदम से नहीं घेर रहा हूं कि हाँ ये भी होगा वो भी होगा ये भी होगा वो भी होगा, चीजें ऐसे जुड़ रही हैं। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, ये वाला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बढ़िया सवाल इसे कहा जा सकता है। तो यहां हम लोग कहेंगे सर यहाँ कंडीशंस क्या क्या दी गई हैं। सर सबसे पहले कंडीशन दी गई है मॉड्यूलस x जो है वो लेस देन 1 है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी और -1 से बड़ी है। अच्छा, और हमें y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दी गई है, अगली कंडीशन में y ग्रेटर देन 0 दिया गया है, और अगली कंडीशन में बेटा xy जो है वो लेस देन 1 दिया गया है। अच्छा, क्या ये कंडीशंस देख के कुछ याद आ रहा है सर, याद आ रहा है? साइन इनवर्स 2x में अगर आप लोग जाते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स 2x का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें, सॉरी 2 साइन इनवर्स x का अगर फॉर्मूला देखें तो आपको याद है कि सर इस पर्टिकुलर कंडीशन में साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x² किसके बराबर होता है सर, 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। हाँ सर बिल्कुल याद आ गया, ठीक है जी। तो मैं यहां से इस कंडीशन को अगर यूज करता हूं, ध्यान से देखिएगा, इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर ये चीज हमें ये बताती है इस रीजन में साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x² जो होता है सर ये डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x के बराबर देता है, ये रिजल्ट देता है। अच्छा सर, इस वाली कंडीशन में हम लोग ये जानते हैं कि सर अगर y ग्रेटर देन 0 है तो इस वक्त कॉस इनवर्स 1 माइनस y² अपॉन में 1 प्लस y² जो है ये भी डायरेक्टली 2 tan इनवर्स y देगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, है ना, ये देगा। सर इस वाली कंडीशन में हमें याद है कि xy अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो सर डायरेक्टली tan इनवर्स क्या देता है सर, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई देता है। ये सारी कंडीशंस हम लोगों ने एक एक करके पढ़ी हुई हैं। तो सर कंडीशंस को एनालाइज किया, उससे हम लोगों ने रिजल्ट्स को देख लिया कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिल सकता है। तो चलिए प्रूफ करना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। सर लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है tan ऑफ हाफ ऑफ, ये जो एक्सप्रेशन है सर इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 tan इनवर्स x। अरे हाँ सर,
ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इसे मैं क्या लिख सकता हूं सर, 2 tan इनवर्स y लिख सकता हूं। अरे हाँ सर, ठीक है, और ब्रैकेट्स क्लोज। जी सर, इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ, अच्छा 2 सर कॉमन ले लिए तो यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बच जाएगा। ओके सर, बिल्कुल बात समझ में आती है। 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ जाएगा। अच्छा सर, और फिर तीसरी कंडीशन को अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से ये वाला फॉर्मूला रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे tan हमारे पास रहेगा और ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई बन जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या जानते हैं सर, हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं कि सर t ऑफ t इनवर्स x जो होता है वो डायरेक्टली x होता है, डायरेक्टली x होता है। तो t ऑफ t इनवर्स x सर डायरेक्टली x होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, जो कि सर राइट हैंड साइड के बराबर होगा, यानी हेंस प्रूव्ड हो गया। मजा आया भाई, एकदम मजा आया कि नहीं आया। तो ये सारा खेल चल रहा है, जिसे कहने को तो आसान है सर, फॉर्मूले लगाने हैं, लेकिन क्या आपने कंडीशंस को एनालाइज किया कि एक एक कंडीशन कितनी गहरी बातें कर रही है, कितनी सही सटीक चीजों को बताने की कोशिश कर रही है। ये तभी आएगा बेटा जब आप इन सारे फॉर्मूले के फॉर्मेशन को, उनके रीजंस को समझोगे, उनके कंडीशंस को एनालाइज करोगे। तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपके लिए काफी है। अब आप इसके प्रैक्टिस शीट को प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आएगा। लेकिन पहले लेक्चर्स को करना है दोस्त, लेक्चर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। तो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया है, और मजा आया कि नहीं आया वो आप लोग मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर मेरे हिसाब से प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ जितना खोल के बोलना चाहिए था, जितना एक्सप्लेन करना चाहिए था, उससे ज्यादा ही किया है मैंने। क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को अच्छे से करवाए हैं, काफी अच्छे सवाल, चाहे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चंस हो। इससे एक अंडरस्टैंडिंग आपकी काफी अच्छी बन रही होगी। अब आप प्रैक्टिस शीट लगाएं, क्लास को अच्छे से रिवाइज करें। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।